हेलो स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहाँ से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? हमने मोशन को देख लिया, रेस्ट के बारे में समझ लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ लिया, स्पीड वेलोसिटी समझ लिया, एक्सेलरेशन समझ लिया, और इन सबको हमने ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंटेशन करवाना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पे भी अपन ने इन सबको समझ लिया। अब वापस से अपन थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन? इक्वेशंस ऑफ मोशन सीधा सीधा क्या डिफाइन करती है कि अगर एक मोशन हो रहा है, तो उस मोशन में मैं कैलकुलेशन कैसे कर सकता हूं, उस मोशन को मैं मेजर्ड कैसे कर सकता हूं, या उस मोशन में डिफरेंट डिफरेंट जो क्वांटिटीज आती है उनको मैं कैसे मेजर्ड कर सकता हूं। तो कुछ इक्वेशंस बन रखे, कुछ इक्वेशंस मेरी बन रखे, बट सबसे चीज जो ध्यान रखनी, ये जो इक्वेशंस है, यहाँ पे अपन एक चीज अज्यूम करके चलते हैं। अपन चीज क्या करते हैं, एक चीज अज्यूम करके चलते हैं कि अपना जो एक्सेलरेशन है, एक्सीलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म। मस्ट बी क्या है? यूनिफॉर्म है, और कांस्टेंट भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? कांस्टेंट। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी लगेगी जब आपका एक ही एक्सेलरेशन से कोई गाड़ी चल रही है। आप अपने आने वाले न्यूमेरिकल्स में देखोगे कि जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा, वो एक ही वैल्यू देगा, या तो 0.5% मीटर पर सेकंड दे देगा, या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे देगा। मतलब वो चेंज नहीं कर रहा, पूरे मोशन पे एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है। तो ये अजम्पशन के साथ अपन सारे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को करते हैं। अगर मैं ये अज्यूम नहीं करूं, एक्सेलरेशन को मैं क्या लूं, यूनिफॉर्म नहीं लूं, तो मैं ये इक्वेशंस अपने आने वाले क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है, उससे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता होना बहुत जरूरी है। किसका पता होना बहुत जरूरी है? टर्मिनोलॉजीज का। ठीक है, क्या होती है टर्मिनोलॉजीज? ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं, अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कुछ मैं बोलता हूं, अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक को मैं बोलता हूं इनिशियल, एक को मैं क्या बोलता हूं, इनिशियल, और एक को मैं बोलता हूं फाइनल। एक को मैं क्या बोलता हूं, फाइनल। इनिशियल हमेशा यू से रिप्रेजेंट होगी, स्मॉल यू से। इनिशियल किससे रिप्रेजेंट हो रही है? स्मॉल यू से। और फाइनल वेलोसिटी हमेशा v से रिप्रेजेंट होती है। फाइनल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट हो रही है? v से। सर ये इनिशियल और फाइनल क्या है? ये इनिशियल और फाइनल क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वो जब आपको आपके क्वेश्चंस में या किसी भी सिचुएशन में ये शो करे कि यहां से गाड़ी चलना स्टार्ट हुई, यहां से गाड़ी चलना स्टार्ट हुई, यहां पर गाड़ी रुकी हुई थी, मतलब जो इनिशियल पॉइंट है वहां पे गाड़ी मोशन में, रेस्ट में, जो भी है वो आपके इनिशियल वेलोसिटी के अंदर आ जाएगी। फाइनल जहां तक वो जा रही है, मेरे को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की कैलकुलेशन करनी है। तो ये जो पॉइंट है जहां पे वो जा रही है, रुकी हुई है, चल रही है, जो भी एक्स वाई जेड है, वो मेरा क्या आ जाता है? फाइनल आ जाता है। मतलब दो पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल आ गया, जहां पे खत्म हो रहा है वो क्या आ गया? अपना फाइनल आ गया। तो इनिशियल को हमेशा यू से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल को हमेशा अपन वी से रिप्रेजेंट करेंगे। और दोनों की एसआई यूनिट, इसको भी किस में करते हैं? मीटर पर सेकंड में करते हैं, और इसको भी किस में करते हैं? मीटर पर सेकंड में करते हैं। ठीक है, होप आपको यहां तक समझ आया होगा। एक चीज और होती है, अगर मैं बोल रहा हूं डिस्टेंस, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्टेंस बोल लूं या मैं बोल लूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा किससे शो हो रहे हैं? एस से। किससे शो हो रहे हैं? एस से। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? एस से रिप्रेजेंट करो। जहां पर भी एस दिखे आपको तो समझ जाना ये जिसकी भी वैल्यू किसके, या तो डिस्टेंस शो कर रहा है या वो अपना डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। अगर मैं ये बोलूं, क्या बोल रहा हूं मैं? डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मैं बोलता हूं टाइम, अगर मैं क्या बोल रहा हूं? टाइम को। ठीक है, अब मैं क्या ले रहा हूं? टाइम। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, टाइम को जो अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? स्मॉल टी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? स्मॉल टी से। जब भी आप स्मॉल टी देखो, जब भी आप क्या देखो? स्मॉल टी देखो, तो समझ जाना कि ये जो स्मॉल टी के आगे जो वैल्यू लिखी है, ये कहीं ना कहीं क्या शो कर रही है? हमारा टाइम को शो कर रही है। अगर डिस्टेंस की ऐसा यूनिट, तो ये हमेशा ऐसा यूनिट हमारी क्या होगी? मीटर होगी या किलोमीटर होगी? जल्दी बताओ, तो क्या होगी? अपनी मीटर होगी। ठीक है, अगर ये टाइम ले रहा हूं तो टाइम को ज्यादातर में किसमें? सेकंड में। जरूरी नहीं सिर्फ सेकंड में ही लेना है, जरूरी नहीं सिर्फ सेकंड में लेना है, कुछ भी हो सकती है, बट हमारी जो स्टैंडर्ड होती है, हम जो कोशिश करेंगे वो किस में कोशिश करेंगे? या तो सेकंड में कोशिश करेंगे, या इसको मीटर में कोशिश करेंगे, इनको मीटर पर सेकंड में लाने की कोशिश करेंगे। टाइम हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी होगी। एक चीज और आती है, एक चीज क्या आती है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन को मैं किससे रिप्रेजेंट करवा सकता हूं? एक्सेलरेशन को मैं सीधा सीधा रिप्रेजेंट करवाऊंगा ए से। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। ए क्या डिनोट कर रहा है? मेरा एक्सेलरेशन। इसकी अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। इन टर्मिनोलॉजीज का आपको अच्छे से मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो देगा सिर्फ कुछ नंबर्स, उन नंबर्स को पहचान के आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैं 3 इक्वेशंस लिखूंगा तो उसमें कुछ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं लिखे हुए, इन सिंबल्स का यूज हुआ है। तो अगर ये सिंबल्स आपको नहीं समझ आएंगे तो आप उनको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं चलेगा सामने वाली किसकी वैल्यू दे रखी है तो क्वेश्चंस करना बहुत हो जाएगा मुश्किल। तो इनको अच्छे से आपको देखना है। क्या क्या मैंने बताया? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बताया मैंने आपको। क्या बताया मैंने? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इनको सम अप करके एक साथ लिख देता हूं। क्या लिखना चाहूंगा मैं अगर मैं इनको क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं? तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने बोला वेलोसिटी, मैंने क्या बोला? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगी? हमेशा रिप्रेजेंट होगी यू से। हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगी? यू से। अगर मैं बोल रहा हूं फाइनल वेलोसिटी, अगर मैं बोल रहा हूं फाइनल वेलोसिटी, ये 1 हो गया, इसको मैं ले लेता हूं 2, मैंने इसको बोला फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी किससे मेरी रिप्रेजेंटेशन हो रही है? फाइनल वेलोसिटी की किससे रिप्रेजेंट हो रही है? वी से। किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? वी से। अगर मैं ले रहा हूं तीसरा है मेरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मैंने लिया डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये किससे हो रहा है अपना? ये हो रहा है एस से। ये किससे हो रहा है? एस से। अगर मैं ले रहा हूं फोर्थ नंबर ले लेते हैं टाइम को, फोर्थ नंबर ले लेते हैं टाइम को। टाइम किससे हो रहा है? मैंने बताया था अच्छे से, स्मॉल टी से। ये क्या है मेरा? स्मॉल टी है। नेक्स्ट मैं ले लेता हूं एक्सेलरेशन, फिफ्थ में क्या ले लेता हूं? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है मेरा? तो एक्सेलरेशन मेरा रिप्रेजेंट हो रहा है ए से। तो ये ए, टी, एस, वी और यू। होप आपको ये अब अच्छे से समझ आने लग गए होंगे। 2-4 बातें मैं आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस कराने में क्या कराएगी? हेल्प करेगी। कहीं पर भी अगर आप देख लो, कहीं पर भी अगर आप ये वर्ड देखो रेस्ट, कहीं पर भी आप क्या देखो? ये वर्ड देखो रेस्ट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट लिख लो। क्या लिख लो? नोट लिख लो। अगर कहीं पर भी वर्ड देख लो रेस्ट, REST, रेस्ट देख रहे हो, या फिर आप बोल रहे हो स्टेशनरी, STANARY, क्या या तो देख रहे हो रेस्ट या फिर क्या देख रहे हो? स्टेशनरी। कैसे बोलेगा? अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वो क्या बोलेगा? अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। या तो क्या बोलेगा? बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, या बॉडी इज इन स्टेशनरी पोजीशन। अ बॉडी इज इन स्टेशनरी पोजीशन। तो इन सब का मतलब क्या होता है? रेस्ट का, स्टेशनरी का, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इन सब का एक ही मतलब निकल के आता है कि मेरी बॉडी उस टाइम पर्टिकुलर उस पॉइंट पर रुकी हुई थी, अब वो चलना चाह रही है। वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रुकी हुई थी, अब वो चलना चाह रही है। मतलब मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इन सबका एक ही मतलब निकल के आता है कि जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। मतलब मैं क्या कहना चाहूंगा? u बराबर मेरा क्या होता है? इन कंडीशंस में जीरो होता है। अब क्वेश्चन में वो देगा नहीं, क्वेश्चंस में वो ये देगा नहीं कि आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, नहीं, ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि अगर उसने लिखा है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या बॉडी इज इन स्टेशनरी पोजीशन, तो ये आपको खुद दिमाग लगा के लगाना या एनालाइज या ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये इनडायरेक्ट वे में ये बोलना चाह रहा है कि गाड़ी खड़ी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। इस कंडीशन में मैं u को क्या लूंगा? जीरो लूंगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस केस में अगर मैं दूसरी चीज बोलूं, इस केस में मैं क्या बोलूं? अगर दूसरी चीज बोलूं, एक वर्ड और आप बार बार सुनोगे, एक वर्ड आप बार बार और क्या सुनोगे? अप्लाइड ब्रेक्स। ठीक है, क्या सुनोगे? अप्लाइड ब्रेक्स, BRAKES। अप्लाइड ब्रेक्स का क्या मतलब होता है? जनरली वो क्वेश्चंस में ये देगा बॉडी स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, वो रेस्ट भी हो सकता है, मोशन भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, बीच का मोशन भी ले सकता है। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड देन सडनली इट्स अप्लाइड ब्रेक। ठीक है, बोलेंगे अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर, स्टार्ट्स
फ्रॉम समवेयर, समवेयर। अभी समवेयर में कुछ भी आ सकता है, रेस्ट भी आ सकता है, मोशन भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, मतलब कहीं ना कहीं से बॉडी स्टार्ट हुई है। देन इट अप्लाइड, देन इट अप्लाइड, देन इट अप्लाइड ब्रेक्स, देन इट अप्लाइड ब्रेक्स। ब्रेक्स वर्ड आते ही समझ जाना कि गाड़ी अगर रुक रही है मतलब आज नहीं तो कल वो रुकेगी, आज नहीं तो कल रुकेगी। तो ब्रेक्स वर्ड आ जाए और सामने कोई नहीं दे रखा, ऐसा नहीं दे रखा कि 30 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, उसने ब्रेक मारे, अब वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। अब तो इस केस में नहीं करना, इस केस में नहीं करना। क्यों? क्योंकि अपन को इनिशियल दो वेलोसिटी दे रखी है, तो एक इनिशियल होगी, बट ऑब्वियसली बात है दूसरी अपने आप क्या बन जाएगी, फाइनल बन जाएगी। बट एक तो दे रखी है कि 30 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, देन अप्लाइड ब्रेक्स, देन अप्लाइड ब्रेक, और दूसरे के बारे में कुछ नहीं बता रखा, दूसरे के बारे में कुछ नहीं बता रखा, या तो मेजर करने के लिए बोल रहा है या इसके अलावा कुछ नहीं बता रखा। तो इस केस में हम ये मान के चलेंगे कि मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है, मेरी जो फाइनल वेलोसिटी निकल के आएगी, फाइनल वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो क्या होगी, मस्ट बी जीरो। मतलब मैं क्या बोलूंगा, v मेरा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, v मेरा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ आएगा। इन वर्ड्स को पिक करना पड़ेगा, क्वेश्चंस में वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, वहां पे पूरा का पूरा इनडायरेक्ट वे में देना पड़ेगा, आपको ढूंढ ढूंढ के उसको डायरेक्ट बनाना पड़ेगा, उसको ढूंढ ढूंढ के डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट कैसे बना पाओगे, जब आपको वर्ड पता होंगे। आपने रेस्ट सुना, सीधा माइंड में क्लिक करना चाहिए u बराबर जीरो। आपने देखा कि अप्लाइड ब्रेक्स और गाड़ी रुक गई, अप्लाइड ब्रेक्स और गाड़ी रुक गई, तो सीधा माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ इस केस में v मेरा जीरो है, यहाँ इस केस में v मेरा क्या है, जीरो है। आगे जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करेंगे, आगे जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ आना चल जाएगा कि क्या अप्रोचेस अपन को रखनी है क्वेश्चंस के अंदर, किस चीज को क्या अप्लाई करना है, कैसे वैल्यू पुटिंग करनी है, कैसे XYZ चीजें करनी है। ठीक है, यहाँ से पूरे अच्छे से आपको अभी नहीं समझ आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएगा। टिल नाउ अब तक अपन को क्या ध्यान रखना है, अब तक सिर्फ ये टर्मिनोलॉजीज याद रखो, अब तक क्या रखो, ये टर्मिनोलॉजीज याद रखो। इनसे मिलके मेरे को तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन मिलती है, तीन इक्वेशंस ऑफ क्या मिलती है, मोशन। इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लो, इनको एज अ फॉर्मूला याद रख लो। वो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन मेरे पास ये निकल के आती है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, पहली जो मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या बोलती है, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस 80। v यहां से अपन को समझ आ गया, ये क्या शो कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या शो कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u क्या शो कर रहा है, इनिशियल, u क्या शो कर रहा है, इनिशियल। a क्या शो कर रहा है, मैं आपको बता चुका हूं, एक्सेलरेशन। a क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन। t क्या शो कर रहा है, टाइम, यहाँ पे t क्या शो कर रहा है, टाइम। इसको मैं और साफ लिख लेता हूं। ठीक है, क्या बोल रहा है, v बराबर u प्लस 80, u प्लस 80। ये तो मेरी क्या है, पहली इक्वेशन, ये तो मेरी क्या है, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या है, s इक्वल्स टू, s क्या है, डिस्टेंस, s मेरा क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्टेंस शो कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट। s बराबर ut, यहाँ पे क्या है, u इंटू टी है, ये क्या है, u इंटू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर a इंटू टी का होल स्क्वायर, a इंटू टी का होल स्क्वायर। ये वो ऐसे रिप्रेजेंट करो रहे। लास्ट क्या बोल रहा है, v स्क्वायर, v स्क्वायर, v क्या है, v इंटू वी, v क्या शो कर रहा है मेरा यहाँ पर, v इंटू वी शो कर रहा है, v इंटू वी। ठीक है, u स्क्वायर, ये क्या कर रहा है, u इंटू यू, 2as, a इंटू s। यहाँ पे क्या जो नहीं दिख रहा अपन को क्या लगाना है, मल्टीप्लाई करना है इनको। तो ये तीन इक्वेशंस निकल के आती है, फटाफट रिपीट करता हूं। v इक्वल्स टू u प्लस 80, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सर इन इक्वेशंस का काम क्या है, इन इक्वेशंस का यही काम है, सिर्फ सिंपल सा ये काम है कि आपको जो न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी देगा, कुछ चीजें आपको गिवन देगा, मतलब वो आपको चला के बताएगा। सीधा सीधा जो आपको आंखों के आगे दिख रहे होंगे उनको आपको पिक करना है। क्या पिक करना है कि हाँ भाई इन इनकी मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है, इन इनकी मुझे क्या दे रखी है, इंफॉर्मेशन दे रखी है। दूसरा जो इनडायरेक्ट वे में दे रखा है, जो आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, जो आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, जैसे रेस्ट वर्ड सुन के आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, जैसे ब्रेक अप्लाइड सुन के आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो ये आपको इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली पिक करना पड़ेगा, फिर आपको वापस पढ़ के इनडायरेक्टली वाली चीजें भी क्या करनी पड़ेगी, पिक करनी पड़ेगी, और आपको जो पूछ रहा है वो पिक करना पड़ेगा। तीन चीजें आपको सबसे पहले ध्यान रख, कोई भी क्वेश्चन पढ़कर आपको तीन चीजें बेसिकली ध्यान रखनी पड़ेगी कि मुझे गिवन क्या दे रखा है, ठीक है, और मुझसे पूछ क्या रहा है, और ये जो मुझसे पूछ रहा है उसको मैं कैसे निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। वापस मैं रिपीट करता हूं, कोई भी क्वेश्चन पढ़कर तीन चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। पहला कि आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है,
दूसरा, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या आपसे वो जानना चाह रहा है, और तीसरा, उस डिमांड को पूरा करने के लिए इन इक्वेशन की हेल्प आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, यहां तक होप आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या नाम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब तक क्या पढ़ चुके हैं अपन, इक्वेशंस ऑफ मोशन खत्म कर चुके हैं। उससे पहले क्या पढ़े हैं अपन, तो अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से खत्म कर चुके हैं। उससे पहले डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब को अपन बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ये टॉपिक आपकी बुक का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अपन मूव करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। टॉपिक का नाम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टॉपिक का नाम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए सर्कुलर मोशन क्या होता है। जैसा कि ये फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि ये बॉय ऐसे अगर मूव करेगा तो ये क्या हो रहा है, सर्कुलर पार्क पे। वो सारे मोशन अगर मैं सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो वो सारे मोशन जो एक सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेवल किए जाते हैं, एक सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेवल किए जाते हैं, या एक ऐसा सर्कुलर फील्ड है जहां पर आप उसको क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, उन सबको मैं किस कैटेगरी में रख देता हूं, उन सबको मैं रख देता हूं सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में। अगर यही मोशन यूनिफॉर्म स्पीड से चला जा रहा है, अगर एक सर्कुलर ट्रैक है और आप यूनिफॉर्म स्पीड से उस पर मूव कर रहे हो, किस स्पीड से मूव कर रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब, मेरा कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से मेरा क्या मतलब है सर, एक जैसी स्पीड, आपकी स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। मैं यहां पर भी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, जब मैं इधर पहुंचा तब भी मैं 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, मैं इधर पहुंचा तब भी मैं 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, यहाँ पे भी मैं देखा तो मैं 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, इधर भी मैंने देखा तो मैं 4 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा हूं, इधर भी मैंने देखा तो मैं 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, इधर भी मैंने देखा तो मैं 4 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा हूं। मतलब मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर ही खत्म कर दिया, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर ही खत्म कर दिया, बट मेरी स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, मेरी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हुआ। और मैंने जो पाथ फॉलो किया वो कैसा था, सर्कुलर पाथ था। तो ये सारी कंडीशंस जब फुलफिल हो जाए तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वापस से मैं एक बार रिपीट करता हूं, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो एक सर्कुलर पाथ, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो एक सर्कुलर पाथ, तो वो जो ट्रेवल होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, सर्कुलर मोशन करूंगा। लेकिन अगर आप ट्रेवल कर रहे हो उसी सर्कुलर पाथ को एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, उसी सर्कुलर पाथ को एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो अब मैं उसको सर्कुलर मोशन ना बोल के क्या बोल दूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोल दूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, व्हेन अ बॉडी मूव्स, किस में मूव कर रही है, सर्कल। ये सर्कल क्या है, मेरा पाथ को शो कर रहा है, ये सर्कल मेरा क्या शो कर रहा है, पाथ को शो कर रहा है। इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। फिर बोल रहा है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, किस में मूव कर रही है, मूव्स किस में कर रही है, सर्कुलर पाथ पे। कैसे पे मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पे। किस तरीके से मूव करे, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है मेरा, कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। कांस्टेंट स्पीड मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। इस मोशन को मैं क्या बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस टॉपिक को मैं क्या बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। होप आपको डेफिनेशन तो क्लियर हुई होगी। डेफिनेशन मेरी क्या बोल रही है, सिंपल सी डेफिनेशन है, सर्कुलर पाथ को अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल किया जाए, सर्कुलर पाथ को अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल किया जाए तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को मैं क्या बोल दूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं क्या बोल दूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे चलते हैं सर, और क्या खासियत है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। भाई मैंने स्पीड को कांस्टेंट बोला है, मैंने क्या बोला है, स्पीड को कांस्टेंट बोला है, बट क्या मैं वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकता हूं। अगर आप थोड़ी देर सोचें तो स्पीड और वेलोसिटी में मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन का फर्क बताया था। एक में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो स्पीड कांस्टेंट होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। कैसे नहीं होती ये हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं क्या ले रहा हूं, एक एग्जांपल, ध्यान से देखो मैं क्या जानना चाह रहा हूं। मान लो ये कोई पार्क है, मान लो ये कि आपका कोई पार्क है। कैसा पार्क है, रेक्टेंगुलर शेप का। कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का, जो कि पार्क है आपका रेक्टेंगुलर शेप का है। और आप यहां पर हो, और क्या हो, आप यहां पर हो,
और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपको जहां से आपने स्टार्ट किया, जहां से आपने क्या किया है, स्टार्ट किया है, उधर ही आपको खत्म करना है। जहां से आपने स्टार्ट किया है उधर ही आपको क्या करना है, खत्म करना है। तो अगर मैं पूछूं कितनी टाइम बाद आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, कितनी बार आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, अगर मैं पूछना चाह रहा हूं हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डायरेक्शन, हाउ मेनी टाइम डायरेक्शन ऑफ बॉडी चेंजेस, चेंजेस, ठीक है। तो कितनी बार होगी, अगर आप यहां से ट्रेवल करो, यहां से ट्रेवल करो, यहां से ट्रेवल, एक बार तो यहां पर डायरेक्शन चेंज होगी, एक बार आपकी डायरेक्शन यहां पर चेंज होगी, यहां पे एक बार क्या होगी, आपकी डायरेक्शन चेंज होगी। फिर आप यहां जा रहे हो, यहां जा रहे हो, यहां जा रहे हो, दूसरी बार आपकी डायरेक्शन यहां चेंज होगी, यहां से आप क्या चले, इधर गए, ठीक है। फिर आप यहां पर आए, तीसरी बार डायरेक्शन आपकी चेंज होगी यहां पर, और चौथी बार डायरेक्शन चेंज होगी आपकी यहां पर। मतलब एक रेक्टेंगुलर पाथ को, एक रेक्टेंगुलर पाथ को अगर आप ट्रेवल कर रहे हो और आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं आपने उसको खत्म करना है, जहां से स्टार्ट कर रहे हो उसी पोजीशन पे आपको वापस आना है उस पूरे पाथ को कंप्लीट करके। तो रेक्टेंगुलर पाथ के केस में आपकी 4 बार डायरेक्शन चेंज होती है, ये मैंने देख लिया। अगर मैं आपका पार्क चेंज कर दूं, अब आपका पार्क ये, अब आपका पार्क ये, इस बार क्या है, आप यहां पर हो, यहां से आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, यहां से आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। अगर मैं इस पार्क की बात करूं, अगर मैं इस शेप के पार्क की बात करूं, तो आपका डायरेक्शन चेंज कितनी बार हो रहा है, तो आपका डायरेक्शन चेंज कितनी बार हो रहा है। आप ऐसे ट्रेवल करो, ट्रेवल करो, एक बार यहां हुआ, ठीक है, फिर आप ट्रेवल करो, ट्रेवल करो, ट्रेवल करो, दूसरी बार आपका यहां हो गया, फिर यहां ट्रेवल करो, तीसरी बार डायरेक्शन चेंज यहां होगा, चौथी बार डायरेक्शन चेंज यहां होगा, और पांचवी बार डायरेक्शन चेंज आपका यहां होगा। मतलब जैसे ही मैंने नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाई, जैसे ही मैंने क्या बढ़ाई, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाई, तो आपकी डायरेक्शन भी क्या हो गया, चेंज, नंबर ऑफ टाइम्स आपके डायरेक्शन में भी क्या आ गया, चेंज हो गया। अगर मैं वापस और डायरेक्शन बढ़ा देता हूं, ठीक है, अगर मैं इस केस में देखूं तो यहां अगर आपसे चल रहे हो, यहां से आपने क्या किया, स्टार्ट किया और आपको वापस यहां आना है, आपको क्या आना है, वापस यहां आना है। तो इस बार एक डायरेक्शन यहां चेंज हो गई, ठीक है, 2 बार यहां हो गई, तीसरी बार डायरेक्शन आप यहां चेंज करोगे, चौथी बार डायरेक्शन आप यहां चेंज करोगे, पांचवी बार डायरेक्शन आप यहां चेंज करोगे, छठी बार डायरेक्शन यहां चेंज करोगे, 7 टाइम यहां चेंज करोगे, और 8 टाइम यहां चेंज करोगे। मतलब एक चीज देखा मैंने, क्या किया, एक पॉइंट नोटिस किया कि जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी डायरेक्शन भी क्या चेंज हो रही है, उतनी बार ही आपकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन मुझे एक चीज पता है, मुझे एक चीज पता है, अगर मैं इतने शॉर्ट पॉइंट कर दूं, हर पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चेंज हो रही हो, हर पॉइंट पे क्या हो रही हो, आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। अगर मैं एक ऐसा केस लूं, अगर मैं एक ऐसा केस लूं जैसा कि मैंने एक, हर पॉइंट पे मैंने बोला आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे आपकी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अब वो जो शेप बन के आता है, अब जो ये शेप बन के आएगा, अब जो ये आपका शेप बन के आएगा, जिसमें हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे आपकी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज ही हो रही है, हर पॉइंट पे आपकी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये जो आता है इसको अपन क्या बोलते थे, सर्कल। ये क्या आता है, इसको अपन क्या बोलते थे, सर्कल शेप, ठीक है। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, मैंने एक चीज नोटिस करी कि अगर मेरा शेप सर्कल है, अगर मेरा शेप क्या है, सर्कल है, तो इन केस ऑफ सर्कल मैं क्या बोलूंगा, इन केस ऑफ सर्कल, इन केस ऑफ सर्कल we have to change, we have to change our direction, change our direction infinite times, infinite times, infinite times। मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, सर्कुलर पाथ को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, तो इन्फानाइट टाइम्स उसकी डायरेक्शन में क्या आएगा, चेंज आएगा, इन्फानाइट टाइम्स उसकी डायरेक्शन में क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन क्या अगर मैं मैग्नीट्यूड की, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं, एक तरफ मैं बोल रहा हूं स्पीड, एक तरफ मैं क्या बोल रहा हूं, स्पीड, ठीक है, एक तरफ मैं क्या बोल रहा हूं, वेलोसिटी, एक तरफ मैं क्या बोल रहा हूं, वेलोसिटी। और मैंने एक चीज देखी, मैंने देखा कि अगर मेरा सर्कुलर ट्रैक है, अगर मेरा क्या है कि सर्कुलर ट्रैक है, और एक जो गाड़ी है, एक जो गाड़ी है वो 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से उसने पूरा जो डायरेक्शन है, पूरा जो मेरा डायरेक्शन है वो उसने क्या किया, ट्रेवल कर लिया। तो इस सिनेरियो में मैं ये तो बोल दूंगा भाई स्पीड तो मेरी क्या होती है, स्पीड तो मेरी क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड।
तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी में क्या आता है, डायरेक्शन आता है और मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को तो मैं बोल सकता हूं नो चेंज, मैग्नीट्यूड में तो मैंने बोल दिया नो चेंज। किस केस में नो चेंज, मेरा इस वाले केस के लिए नो चेंज, इस वाले केस में मैग्नीट्यूड में तो नो चेंज। बट डायरेक्शन में मैंने क्या, डायरेक्शन में बोल सकता हूं, डायरेक्शन में क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट टाइम्स चेंज, इनफाइनाइट टाइम्स चेंजेस, इनफाइनाइट टाइम्स चेंजेस, ठीक है। मैंने देखा कि स्पीड तो मेरी कांस्टेंट, इसलिए अपनी जो पर्टिकुलर डायरेक्शन थी या अपनी जो पर्टिकुलर क्या थी, डेफिनेशन थी कि एक सर्कुलर ट्रैक पे अगर यूनिफॉर्मली कोई गाड़ी चल रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक कंडीशन दे दी थी कि स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। बट स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट है इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। ऐसा क्यों, रीजन इसलिए क्योंकि वेलोसिटी मेरी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है और मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। मुझे इस एग्जांपल में ये तो नजर आ गया कि 5 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी ने पूरा सर्कुलर ट्रैक ट्रेवल कर लिया, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि इसकी डायरेक्शन जब ये चलेगा, इसकी डायरेक्शन इनफाइनाइट टाइम्स चेंज हो रही है, इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है और वेलोसिटी मेरी डायरेक्शन पे क्या करती है, डिपेंड करती है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। मैं यहाँ पे नोट करके लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस। लेकिन स्पीड मेरी कांस्टेंट होती है, स्पीड मेरी बोलता हूं कांस्टेंट होती है, स्पीड मेरी कांस्टेंट होती है, स्पीड मेरी कांस्टेंट होती है। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सीधा सीधा एमसीक्यूज में बहुत बार आता है कि अगर एक सर्कुलर ट्रैक पे कोई गाड़ी ट्रेवल कर रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर एक सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी क्या कर रही है, आपकी ट्रेवल कर रही है, कैसी, यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही है, यूनिफॉर्मली स्पीड से ट्रेवल कर लिए, तो 4 ऑप्शन दे देता है। क्या ऑप्शन दे देता है कि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो यहां से आप सीधा सीधा क्या बोलोगे कि अगर कोई गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेवल कर रही है तो उसकी सिर्फ स्पीड कांस्टेंट होती है सर, उसकी सिर्फ क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, उसकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट क्यों नहीं होती, क्योंकि एक सर्कुलर ट्रैक पे एक बॉडी इनफाइनाइट टाइम्स अपने डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है। क्योंकि उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी को कांस्टेंट होने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में को चेंज नहीं आना चाहिए। वेलोसिटी को कांस्टेंट होने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज नहीं आना चाहिए, तो अपनी कंडीशन इसलिए फुलफिल नहीं हो पा रही, इसलिए वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। बट स्पीड का ऐसा कोई केस नहीं है, स्पीड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, और मैग्नीट्यूड मुझे दिख रहा है चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड मुझे दिख रहा है चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं हक के साथ ये बोल सकता हूं कि स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से उठ के आता है, क्या एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या मेरा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, क्या मेरा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है? तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। अगर मैं यहां से एक क्वेश्चन और पुट करूं, मैं क्या पुट करना चाह रहा हूं, इज देयर इज एनी एक्सेलरेशन, इज देयर any acceleration possible in a uniform circular motion? क्या एक्सेलरेशन पॉसिबल है, क्या एक्सेलरेशन पॉसिबल है? क्योंकि अभी आपने बोला सर, क्या बोला मैंने, कि स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो मेरी क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड तो मेरी क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन तो नहीं होता, कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं एक्सेलरेशन बोलूं तो मैं क्या बोलता हूं, चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोलता हूं मैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है तो ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो क्या चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, क्या चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है? तो आप बोलोगे यस सर, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, कैसे हो रहा है, ड्यू टू
ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, इसलिए वेलोसिटी में भी चेंज है। अभी मैंने बताया वेलोसिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यस एक्सेलरेशन इज पॉसिबल। आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन इज पॉसिबल, एक्सेलरेशन इज पॉसिबल। ठीक है, एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, पॉसिबल है। क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से मैंने कुछ पॉइंट ऑब्जर्व किए, यहां से मैंने क्या किया, कुछ पॉइंट ऑब्जर्व किए। मैंने क्या पॉइंट ऑब्जर्व किए, मैंने क्या पॉइंट यहां पर ऑब्जर्व किए कि अगर मेरा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर मेरा क्या है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैं क्या लिखूंगा, नोट। मैं क्या बोल रहा हूं, इन नोट। मैं क्या बोल रहा हूं, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या क्या फाइंडिंग्स है मेरी, क्या क्या फाइंडिंग्स है मेरी, तो मैं यहां से बोल सकता हूं इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहली चीज मैं क्या बोल सकता हूं कि स्पीड मेरी कांस्टेंट होती है, मेरी क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होती है। दूसरी चीज क्या बोलूंगा मैं, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तीसरी चीज मैं क्या बोलूंगा, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, या मैं ऐसे बोलूंगा कि एक्सेलरेशन is also possible, is also there in a circular motion, in a circular motion due to change in velocity, due to change in velocity, due to change in velocity। ठीक है, तो ये मेरी तीन मेन की फाइंडिंग्स थी जो कि मैं कहां देखता हूं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर देखता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं सर। आगे मुझे क्या पता चलता है, आगे एक छोटी बहुत चीजें है। अगर मैं बोलूं ये सर्कुलर ट्रैक है, अगर मैं क्या बोल रहा हूं एक सर्कुलर ट्रैक है, तो ये जो आउटर लेयर होती है इसकी, ये क्या होती है, जो एक आउटर लेयर होती है, इसको हमेशा क्या बोलते हैं अपन, सरकमफेरेंस। इसको अपन क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। इसको अपन क्या बोलते हैं, हमेशा एक सरकमफेरेंस। इसका क्या होता है, हमेशा जो इसकी लेंथ होती है, क्या होती है, वो हमेशा किससे कैलकुलेट होता है, 2 पाई आर से। किससे कैलकुलेट होता है, 2 पाई आर से। अंदर एरिया होता है, एरिया अपने इतना यूजफुल नहीं है, एरिया किससे कैलकुलेट होता है, पाई आर स्क्वायर से। अगर इस सर्कल का मैं सेंटर लूं, अगर मैं सर्कल का क्या ले रहा हूं, सेंटर ले रहा हूं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ, रेडियस। क्या बोलता हूँ, रेडियस। ठीक है, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, जिसको मैं क्या कर लेता हूँ, आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अगर सर्कुलर ट्रैक में मुझे ये देखना है कि एक बॉडी ने कितनी या स्पीड निकालनी है, कोई भी न्यूमेरिकल मुझे अगर सर्कुलर ट्रैक का देखना है, लेट्स से मैंने एक बोला कि भाई ये पे अपने क्या एक पर्सन है, ए पॉइंट पे क्या अपना पर्सन है इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने अपना क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल करना चालू किया। ठीक है, और मान लो उसने ये पूरा जो ट्रेवल किया, मान लो उसने अपना पूरा जो ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को पूरा ट्रेवल करने में उसको जो टाइम लगा, टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कंप्लीट वन राउंड। ठीक है, लेट्स से वो टाइम कितना ले लेते हैं अपन, टी ले लेते हैं। लेट्स से वो टाइम कितना ले लेते हैं अपन, टी ले लेते हैं। ये मेरा डिस्टेंस आ गया, ये मेरा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, ये मेरा कितना आ गया, टाइम आ गया। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है, अगर मुझे क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है मेरा, डिस्टेंस। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से मेरा जो स्पीड आएगा, यहां से मेरी जो स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस तो मेरा कितना है 2 पाई आर और टाइम मेरा कितना है टी। तो हमेशा डिस्टेंस एक सर्कुलर पाथ में मेरी जो स्पीड अगर मुझे कैलकुलेट करनी है,
तो 2πr से तो डिस्टेंस निकलता है, t से मेरा क्या निकलता है, टाइम निकलता है, t से मेरा क्या निकलता है, टाइम निकलता है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करेगा, एक छोटा सा ये फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करेगा, क्या चीज में हेल्प करेगा, एक सर्कुलर पाथ में स्पीड या कोई भी ऐसी चीज कैलकुलेट करने पे। यहाँ पे अपन सीधा डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस आपको अगर सिर्फ रेडियस दे रखी है, अगर सिर्फ रेडियस दे रखी है तो मैं इस रेडियस की वैल्यू यहाँ रखकर क्या निकालूंगा, वैल्यू, मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस की वैल्यू निकालूंगा, और टाइम अगर मुझे गिवन दे रखा है तो यहाँ से मैं स्पीड निकाल लूंगा, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि अगर एक सर्कुलर ट्रैक पे एक बॉडी चल रही है, इतने टाइम तक चल रही है तो किस स्पीड में चल रही होगी। अगर एक सर्कुलर ट्रैक पे एक बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, इतने टाइम में किया है, तो किस स्पीड से उसने ट्रेवल किया होगा। तो ये फॉर्मूला भी कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपकी क्या कर देगा, हेल्प कर देगा। अब तक अगर मैं एक छोटा सा रिकैप दूं, तो हम सबने क्या पढ़ा, अब हम सबने क्या पढ़ा, एक सर्कुलर मोशन पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, सर्कुलर मोशन पढ़ा। सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा सर, कि ऐसा पाथ, एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ ट्रेवल करती है, एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ ट्रैक करती है, उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। और यही अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर ले, यही अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर ले, तो उसको हम क्या बोलते थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। अगर मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर मेरा क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जो कि मेरा क्या है, इसमें दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने कुछ की फाइंडिंग्स दिखी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मुझे क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, मुझे क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो वो हमेशा किससे कैलकुलेट होगी, 2πr अपॉन टी से। किससे कैलकुलेट हो जाएगी सर, 2π अपॉन टी से। सेकंड अगर मुझे देखना है कि क्या स्पीड कांस्टेंट होती है, हाँ सर, इसमें स्पीड क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। क्या सर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है कि नहीं, सर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। क्या सर इसमें एक्सेलरेशन होता है, यस सर एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है। आप आने वाली 11th क्लास में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बहुत अच्छे से देखते हैं, इसके अंदर अपना फोर्स वगैरह आ जाता है कि कैसे यूनिफॉर्म मोशन फोर्स से लिंक है। बट 9th क्लास में हमारा एक छोटा सा सेक्शन बस इंट्रोड्यूस करवाया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है क्या। अगर आप इतने पॉइंट्स भी ध्यान में रखोगे तो आपके लिए 9th क्लास के हिसाब से एकदम इनफ है। तो होप आपको आज तक का ये लेक्चर समझ आया होगा। हमने इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, कौन कौन से सर टॉपिक कवर कर लिए, हमने सर मोशन को कवर कर लिया, हमने सर रेस्ट को कवर कर लिया, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीख लिया, हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में सीख लिया, स्पीड वेलोसिटी से हमने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बारे में सीख लिया, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में सीख लिया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब अब तक अपन कॉपियों में सीखते जा रहे थे, लिखकर सीख रहे थे, फिर हमने विजुअलाइज करके सीख लिया। कैसे सीखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने इन सारे मोशंस के ग्राफ बना बना के सीखे कि ये मोशन ग्राफ पे कैसे दिखते हैं, किस टाइप के ग्राफ हमने यूज किए। तो इस सारे मोशन हमने 2 ग्राफ लेके सीखे, एक को लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरे को क्या लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन ग्राफ की मदद से हमने डिफरेंट मोशन को जाना, कैसा नेचर होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पर्टिकुलर मोशन है तो वो कैसा दिखेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सेम मोशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसा दिखेगा, मतलब डिफरेंट मोशन अलग अलग ग्राफ में कैसे दिख रहे हैं, हमने ये भी बहुत अच्छे से सीखा। उसके बाद हम मूव करें न्यूमेरिकल्स पे, हमने बुक के एक न्यूमेरिकल को अच्छे से देखा, एक एग्जांपल को हमने अच्छे से देखा। फिर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पे आए, इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने बहुत अच्छे से समझाया। 3 इक्वेशंस होती है, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इनको अपने टर्मिनोलॉजी समझे कि इनिशियल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं। फिर इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, फिर हम अपना मूव किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। ऐसा मोशन जो सर्कुलर ट्रैक को फॉलो कर रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड में फॉलो कर रहा है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया। और कुछ की फाइंडिंग्स देखी, और क्या देखी हमने, कुछ की फाइंडिंग्स देखी कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब सिर्फ अपना एक सेक्शन बचा है जो कि क्या है, अपनी लास्ट चैप्टर एंड, जिसको बोलते हैं चैप्टर एंड की एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं, चैप्टर एंड की एक्सरसाइज। वो हम इन अपकमिंग डेज फटाफट कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जितना चैप्टर आपको पढ़ा है आप घर में उसको आराम से देखो, आराम से पढ़ो। कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। कीप ग्रोइंग, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।